तो प्यारे बच्चों 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें निकालने हैं। ठीक है जी। अब हमें ये पता है प्यारे बच्चों कि हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। भाई त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट। तो इन 6 के मान हमें निकाल के दिखाने हैं, जिसमें से सेक थीटा का मान हमें दे रखा है वो 13/12 है। बाकी अन्य के हमें निकाल के दिखाने हैं। तो आइए निकालते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर है, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमें 13/12, है ना। और अगर हम सेक थीटा का मान देखें लाल कक्का की ट्रिक से, तो हमें पता है कि सेक का मान क्या होता है। भाई सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई सेक थीटा का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। ठीक है जी। अब कर्ण बटे में आधार सेक थीटा का मान है। अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम सी को थीटा मान रहे हैं, यानी सी को थीटा मान के सी को ले रहे हैं, ठीक है जी, सी को हमने थीटा मान लिया, न्यून कोण मान लिया, तो इस केस में, इस कंडीशन में आधार तो हमारा ये हो जाएगा, है ना। और इससे जो संलग्न जो भुजा होगी ना, इससे लगी हुई जो भुजा होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी लंब कहलाएगी। कर्ण हमें पता है ऑलवेज फिक्स रहता है, सिर्फ आधार और लंब जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हमारे बदलते रहते हैं। तो अब हमने सी को थीटा मान लिया, तो आधार ही हो गया, लंब ही हो गया। इस कंडीशन में हमें कर्ण का मान कितना दे रखा है? भाई कर्ण का मान तो हमें 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण हमारा 13 है। और आधार कितना दे रखा है? अब आधार हमें दे रखा है प्यारे बच्चों 12 दे रखा है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लंब ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान हमें नहीं दे रखा। तो उस तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहाँ पे जाना होगा? हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर हम जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? हमें क्या निकालना है भाई? तीसरी भुजा का निकालना है ना हमें, तो लंब का हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें लंब का निकालना है। तो लंब का, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कि लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के, है ना। लंब का वर्ग निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लंब का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के। ठीक है। हमेशा प्यारे बच्चों याद रखना कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस किया जाता है, और हमें ये पता है बड़ी भुजा हमेशा कर्ण की होती है, तो कर्ण में से आधार को माइनस किया जाएगा इसमें। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है? भाई लंब का मान तो हमें नहीं दे रखा, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे कि भैया ए बी तो हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का वर्ग बराबर है कर्ण का मान कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? भाई कर्ण का मान तो 13 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 13 का वर्ग माइनस में आधार कितना दे रखा है? आधार 12 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 का वर्ग। 13 को अगर हम 2 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 13। भाई 13 गुणा में 13 कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों 13 गुणा में 13 होते हैं हमारे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 169। ठीक है। 13 को 13 से गुणा करोगे तो 169 आ जाएगा। और माइनस में 12 को 2 बार खोलोगे, यानी 12 × में 12, 12 गुणा में 12 हो जाएंगे हमारे 144। ठीक है। 12 गुणा में 12 144। ए बी का मान हमें निकालना है, तो ए बी हमारा ऐसे के ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। अब 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा? तो ये आएगा हमारा 169 में से 144 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया 25, है ना। 25 हो गया ना। अब हमें प्यारे बच्चों हमें पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है? भाई 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 5 होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी बराबर कितना हो गया? 5 इकाई हो गया, यानी 5 हमने निकाल लिया कि लंब की जो भुजा निकल गई वो हमारी 5 निकल गई। ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसलिए लिख रहे हैं प्यारे बच्चों कि कभी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आधार भी बन सकता है और लंब भी बन सकता है, वो अभी हम आगे करके बताएंगे आपको। तो हमारा ए बी की भुजा कितनी निकल गई? हमारी 5 इकाई निकल गई, यानी तीसरी भुजा का मान भी हमें पता चल गया कि तीसरी भुजा का मान कितना आ गया। अब इसमें तीसरी भुजा का मान आ गया प्यारे बच्चों 5,
है ना, 5 आ गया ना। अब तो प्यारे बच्चों जैसे कि अब हम तीनों भुजाओं के मान निकाल चुके हैं। इसमें हमें कर्ण का भी मान पता चल गया, इसमें हमें आधार का भी पता चल गया और इसमें हमें लंब का भी पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं ना टोटल। तो 6 के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा, लाल कक्का की ट्रिक में सबसे पहले हम साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है भाई, लाल कक्का की ट्रिक से अगर देखा जाए तो साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। क्या होता है हमारा, लंब बटे में कर्ण, यही होता है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है जी। अब इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान तो दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 13 सेंटीमीटर है। ये तो हो गया हमारा पहला। ठीक है जी। दूसरा वाला निकाल के दिखाते हैं भाई। दूसरा वाला कौन सा है हमारा, दूसरा आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे में कर्ण के। ठीक है जी। अब इसमें आधार का मान कितना दे रखा है, आधार का मान दे रखा है 12। ठीक है। और कर्ण का मान कितना दे रखा है भाई, कर्ण का मान तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, 13 दे रखा है ना। चलिए कॉस भी हो गया, साइन कॉस। अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा कौन सा होता है भाई, तीसरा तो होता है हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे में आधार। क्या हो जाता है हमारा, लंब बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान तो दे रखा है 5, और आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है प्यारे बच्चों इसमें 12। ठीक है जी। चौथा कौन सा आता है हमारा, चौथा आता है प्यारे बच्चों हमारा कॉसिक थीटा, है ना। इसमें क्या करना है, साइन को उल्टा कर देना है। कॉसिक में कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में लंब। कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का होता है ना। तो इसका उल्टा कर दो, साइन का अपोजिट, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है ना, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा, यानी कि 13/5। ठीक है जी। कॉसिक थीटा के बाद क्या आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, यानी कॉस का मान आधार बटे में कर्ण था तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। ते में आधार क्या होता है हमारा, कर्ण बटे में आधार। किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है ना, इसका उल्टा कर दो बस। क्या हो जाएगा हमारा 13/12, 13/12 हो जाएगा ना। चलिए जी। अब छठा कौन सा निकलेगा हमारा, छठा होता है हमारा प्यारे बच्चों कॉट थीटा। कौन सा होता है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में लंब होता है। भाई कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में लंब होता है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है हमारा टैन का उल्टा। कॉट का अपोजिट टैन होता है ना। तो टैन का मान कितना दे रखा है, 5/12 दे रखा है ना, इसी को उल्टा कर दो बस। क्या हो जाएगा हमारा 12/5। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आइए हम करते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों अब हमसे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि यदि एंगल ए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर हो कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है जी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बनाती हूँ। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया, जिसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। भाई इसमें हमें बता रखा है कि मान लो इसमें ए और ये बी और ये सी ले लिया मैंने। ये ए बी और ये सी क्यों लिया भाई, क्योंकि इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी जो है ना वो न्यून कोण है, यानी कि ये भी न्यून कोण है हमारा और ये भी न्यून कोण है। जब ये न्यून कोण है दोनों, तो सी वाला क्या बनेगा हमारा, समकोण बनेगा, है ना। सी इस पे आएगा ना, समकोण बनेगा। ए भी न्यून कोण ले लिया मैंने, इसमें बी भी न्यून कोण ले लिया।
अब प्यारे बच्चों इस केस में हमें क्या दे रखा है, इस केस में हमें दे रखा है कि कॉज ए बराबर है कॉज बी के, है ना। तो आइए हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉज, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कॉज ए बराबर है किसके, कॉज बी के, है ना। कॉज ए बराबर किसके, कॉज बी के, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कि मैं कॉज ए ले रही हूँ, है ना, न्यून कोण में ए ले रही हूँ, मैंने बी को नहीं लिया, मैंने ए को ले लिया। जब मैंने कॉज ए लिया है तो इस कंडीशन में मेरा आधार तो ये हो गया। अगर मैं कॉज ए ले रही हूँ, थीटा ए को मान रही हूँ, तो आधार ये हो गया। और लंब क्या हो गया भाई, लंब तो इसके सामने वाली भुजा हो गई, है ना, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, आधार ही हो गया। कण हमारा ये रहेगा, कण हमारा फिक्स रहता है, कण हमारा कहीं नहीं जाता, सिर्फ आधार और लंब हमारे बदल जाते हैं अगर थीटा हमारे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो कोण ए लिया है हमने, आधार ही हो गया, लंब ही हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो हमारा कॉज ए का मान कितना होता है भाई, कॉज का मान कितना होता है, कॉज थीटा होता है हमारा आधार बटे में कण, आधार बटे में कण होता है ना। अब अगर इस त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में देखें तो आधार कितना है हमारे पास भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉज कितना होता है, आधार बटे में कण होता है ना। तो आधार का मान कितना दे रखा है, आधार दे रखा है हमारे पास ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए सी बटे में कण कितना दे रखा है, कण की भुजा है हमारे ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कण हमारे पास दे रखा है यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए सी अपॉन बी ए बी, ठीक है जी। अब मान लो प्यारे बच्चों कि अब हमें कॉस बी लेना है ना, कॉस बी लेना है। तो कॉस बी में, कॉस बी को अगर न्यून कोण में बी को मान रही हूँ तो इस कंडीशन में मेरे ये दोनों बदल जाएंगे, यानी लंब और आधार बदल जाएंगे। अब मैंने कॉस बी को न्यून कोण माना है, थीटा लिया है, तो इस कंडीशन में मेरा ये तो हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, है ना। कॉड बी ले रही हूँ और इस सामने वाला क्या बन जाएगा, इसके सामने वाली जो भुजा होगी मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी लंब कहलाएगी, है ना। इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी ना, ये मेरा आधार हो गया, मेरा लंब हो गया, है ना। तो कॉस बी का मान कितना होता है लाल कक्का की ट्रिक में भाई, कॉस बी तो आधार बट्टे कण ही होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस बी होता है आधार बट्टे में कण। तो आधार अब इसमें कितना दे रखा है, आधार दे रखा है प्यार बच्चों इसमें सी बी दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी बी बट्टे में, आधार बट्टे में कण है, तो कण कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बट्टे में कण, यानी सी बी बटे में ए बी, ठीक है जी। अब यार बच्चों जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें बट्टे के नीचे ए बी है, यानी ए सी बटा में ए बी है, इसमें सी बी बटा में ए बी है, इसमें भी बट्टे के नीचे ए बी है और इसमें भी बट्टे के नीचे ए बी है ना। तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपस में ये कट जाएंगे। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बचता है प्यारे बच्चों ए सी बराबर में सी बी, ये बचेगा ना। तो प्यारे बच्चों अब हम इसमें दे रखा है कि ए सी बराबर है सी बी के या बी सी के, यानी ए सी वाली जो भुजा है वो बराबर है यानी इक्वल है किसके, सी बी के, यानी कि बी सी के, इसके बराबर है ना। तो प्यारे बच्चों मैथ्स का रूल ये कहता है, यानी रूल हमारा ये कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान हो, किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले जो कोण होते हैं ना वो भी समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं उस परिभाषा को, आप लिख लेना कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है जी, इस परिभाषा को आप भी लिख लीजिएगा कि अगर हमारी भुजाएं बराबर हैं तो इनके जो कोण है ना वो भी हमारे बराबर होंगे। तो यही हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के, और यही प्यारे बच्चों हमें इसमें सिद्ध करना था। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका।
अब प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, एक क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि यदि कॉट थीटा 7/8 हो तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन तो हमें ये दे रखा है। इसी में दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो हमें दे रखा है कि कॉट थीटा में 7/8 हो तो हमें इन दोनों के मान हमें निकालने हैं। ठीक है जी। इन दोनों के मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है जी। इसको नाम दे दिया हमने ए का, इसको नाम दे दिया हमने बी का, उसको नाम दे दिया हमने सी का। बी हमारा क्या है? ये हमारा समकोण है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, हमें जैसे हमने बी को समकोण माना है तो हमें पता है कि जब बी को समकोण माना है तो इसकी जब सामने वाली भुजा कौन सी होगी? हमारी कर्ण कहलाएगी, है ना। अब हमें कॉट थीटा दे रखा है तो कॉट का मान, या तो कॉट का मान आप ए ले लो या बी ले लो। न्यून कोण किसी को भी मान सकते हो आप, ए को भी मान लो या फिर बी सी को मान लो, किसी को भी मान लो। जैसे मान लो मैंने सी को कॉट का मान लिया, कॉट थीटा का मान मैंने मान लिया सी को, है ना। सी को मैंने न्यून कोण ले लिया। अब इस केस में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो ये तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो हमारा आधार हो जाएगा। अगर मैंने सी को थीटा लिया है तो इस कंडीशन में मेरा ये आधार हो गया। और इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, इससे संलग्न जो भुजा होगी, ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी लंब कहलाएगी, है ना। लंब कहलाएगी ना मेरे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, हमें दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 होता है ना। 7/8 होता है ना। और अगर हम लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉट थीटा का मान कितना होता है? भाई कॉट थीटा का मान होता है हमारा आधार बट्टे में लंब होता है। कितना होता है? आधार बट्टे में लंब होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई कॉट थीटा का मान होता है हमारा आधार बट्टे में लंब। ठीक है। आधार क्या है इसमें? बी सी है। और लंब क्या है इसमें? बी ए है, यानी ए बी है। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों, इसमें आधार तो हमें दे रखा है 7 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार तो हमारा 7 है। और लंब कितना है हमारा? लंब इसमें हमें दे रखा है 8। तीसरी भुजा का मान हमें इसमें नहीं दे रखा। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, है ना। तो तीसरी भुजा का हमें मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? भाई पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस में लंब के वर्ग के। यही होता है ना। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। किसका मान निकालना है? AC का निकालना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि AC का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट किसके? AB के वर्ग के जमा में BC के वर्ग के, है ना। यही है ना इस फॉर्मूले में कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे कि AC का मान हमें नहीं दे रखा, निकालना है। AC को हम ऐसे ही रहने देंगे। AB कितना दे रखा है? AB का मान कितना दे रखा है? भाई AB का मान तो 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 8 का वर्ग बराबर BC कितना दे रखा है? भाई BC तो 7 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का वर्ग। अच्छा, इसमें अंडर रूट ज़रूर लगाते हुए चलिएगा। ठीक है। 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 × 8 यानी 8 गुणा में 8 कितने होते हैं? 8 होते हैं हमारे पास, 64 होते हैं, है ना। 8 8 64 होते हैं ना। प्लस में 7 को 7 × 7 कितने होते हैं? 7 7 49 होते हैं, यानी कि 49 होते हैं। ठीक है जी। AC बराबर इनको लगाते हुए चलिएगा। 64 + 49 कितने होते हैं? भाई 64 + 49 हमारे पास होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे 113 हो जाएंगे, यानी कि 113 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लिखेंगे हम इसको 113 इकाई। ठीक है। तो ये किसका मान निकल गया? हमारा AC का निकल गया, यानी कि कर्ण का निकल गया। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तो प्यारे बच्चों, अब हमने तीनों भुजाओं के मान जब हम इसमें निकाल लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बटे में अपॉन में
1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को हम इसकी सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हम सूत्र हमसे कहता है, सब समीका हमसे ये कहती है कि सेम वैल्यूज़ अगर एक चीज़ प्लस में हो और एक चीज़ माइनस में हो तो उसका फॉर्मूला यानी उसका सूत्र क्या होता है भाई? उसका सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। सर समीका ये कहती है कि सेम चीज़ें एक चीज़ प्लस में हो और एक चीज़ माइनस में हो, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये सूत्र बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, है ना। एक दोनों चीज़ें प्लस में माइनस में ना, एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b का स्क्वायर, b किसको माना है? इसको माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइन थीटे का स्क्वायर, है ना। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायर आप लगाओगे तो थीटे पे नहीं लगाओगे, हमेशा त्रिकोणमितीय जो अनुपात जो भी मान दे रखे होंगे उन पे लगाओगे। ठीक है, थीटे पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, इस बात का ध्यान देना। ठीक है जी। अब ये जो वैल्यू है ना, इसी को बस हमें यहाँ पे पुटअप कर देना है। एक को अगर हम 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा? एक को 2 बार खोलेंगे तो एक ही रहेगा ना भाई, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसको 2 बार खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ये तो हमारा हो गया ऊपर वाला। अब इसी तरीके से सेम नीचे वाले को कर देना है भाई। 1 प्लस कॉस थीटा, वही चीज़ें एक चीज़ प्लस में है और एक चीज़ माइनस में है तो क्या हो जाएगा? सेम वही फार्मूला अप्लाई होगा, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो a किसको माना है? 1 को माना है। कॉस थीटा, साइन की जगह पे हम कॉस आ जाएगा बस यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। a b मान लिया ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। एक को 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा? एक ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब हमने इसको जो है क्या करा है, हमने इस रूप में हमने लिख दिया है। ठीक है, छोटे रूप में लिख दिया। अब हमें किसके मान निकालने हैं प्यारे बच्चों? अब हमें निकालने हैं साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। वेरी सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? साइन का मान कितना होता है? साइन का मान हमारे लाल काका के ट्रिक से देखा जाए तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना। अब इस समकोण में देखें तो लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान 8 दे रखा है। कर्ण का मान कितना दे रखा है? कर्ण का मान हमें दे रखा है 113 दे रखा है ना। तो यहाँ पे मैं कोष्टक बना देती हूँ। ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। कर्ण का कितना दे रखा है? √113 दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोष्टक लगाते हैं। लंब बटे में कर्ण होता है तो लंब कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है? √113 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √113 हमारा कर्ण का मान दे रखा है। ठीक है जी। अब इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो साइन का मान लिख दिया हमने, लंब बटे में कर्ण 8 बटे में 113 और वर्ग है तो वर्ग भी लगा दिया साथ में। ठीक है जी। अपान में बटे में चलो बटा भी लगा दो। अब इसमें है, इसका भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भाई? कॉस का मान अगर लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉस का मान हमारे पास होता है आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना। तो इसमें आधार का मान कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। कर्ण का कितना दे रखा है? 113, √113 दे रखा है। तो इसको भी हम कोष्टक में लिखेंगे कि आधार का मान दे रखा है 7 बटे में √113 का वर्ग। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब प्यारे बच्चों, इसको आगे सरल करने के लिए इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि स्पेस इसमें कम है। तो इसमें जो ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, प्यारे बच्चों क्या है कि इसमें जो वर्ग दे रखा है ना, इसमें कोष्टक के बाहर जो वर्ग दे रखा है इसको हम इस पर वर्ग कर लेंगे, यानी इसके ऊपर वर्ग करेंगे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हम इस वर्ग को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें दे रखा है, इसका हमें वर्ग करना है। ये बाहर जो वर्ग दे रखा है ना, इसका हमें इस पर वर्ग करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि बराबर 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे, यानी 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 × 8 तो कितने होते हैं? 64 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 8 कितने होते हैं? 64 होते हैं। ठीक है, बीच में बटे का निशान है तो हमने ये बटा लगा दिया। ठीक है,
एक बात याद रखना प्यारे बच्चों कि मैथ का रूल ये कहता है कि बाहर अगर कोई भी वर्ग हो और अंदर रूट हो तो उस वर्ग से वो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितना बचा यहाँ पे? सिर्फ 113 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 113। अब प्यारे बच्चों इसी तरीके से हमें नीचे वाला भी सॉल्व करना है, तो इसको भी हम करते हैं। पहले बट्टे का निशान है तो हम यहाँ पे बट्टे का निशान लगा देते हैं। ठीक है जी, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। 7 का वर्क करेंगे, 7 को 2 बार खोलेंगे, 7 × 7 कितना होता है? 49 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 49। ठीक है जी, बटे में वही इसमें भी यही होगा, वर्ग से जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 113 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 113 है। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इस कंडीशन में इसमें अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम बराबर इसमें निशान लगा के हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो बड़े के लिए बट्टे का जो निशान है, भाग का जो निशान है, इसको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि ये जो बड़े वाला बट्टे का जो निशान है ना, इसको हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम भाग में बदल देते हैं, यानी भाग बना लेते हैं। क्योंकि बट्टे का मतलब ही भाग करना होता है ना, बट्टे का मतलब होता है भाग करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि बट्टे की जो सबसे ऊपर वाली संख्या है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 - 64 बटा में 113। ठीक है जी। अब क्या करना है, इस बट्टे को मैंने क्या बना लिया, इसको मैंने भाग बना लिया, भाग का निशान बना लिया, है ना। अब नीचे वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या कैसे आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी बराबर में कि 1। अब प्यारे बच्चों क्या है कि जब हमने ऊपर वाली संख्या लिख ली, अब ये जो बट्टे का निशान है ना, इसको हमें किस में बदलना है, इसमें हमें भाग में बदल देना है, भाग का निशान बना लेना है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाली जो संख्या है, इस नीचे वाली संख्या को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 - 49 यानी 49 बटा में 113, है ना। अब प्यारे बच्चों इसको हमने क्या करना है, इसको ना हमें ब्रैकेट में रख देना है, यानी ब्रैकेट में इसको हम रख देंगे। ठीक है जी। अब जब बट्टे वाली संख्या है तो इसमें क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना, 1 मान लेते हैं इसके नीचे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 का अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 113 रह जाएगा अगर एलसीएम इसका लेते हैं हम। प्यारे बच्चों क्या है कि जब अब हमें क्या पड़ेगा, जब कोई भी चीज़ हमारे बट्टे में आ जाती है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। अब इनका एलसीएम लेंगे, 113 का इसमें एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा ये तो हमारा हो जाएगा 113 ही रह जाएगा, है ना। एलसीएम लिया 113 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 ही रहेगा। माइनस है तो बीच में माइनस, 1 की 64 में गुणा करेंगे तो 64 एकम 64 रहेगा, है ना। अब हमें क्या करना है, अब इसी प्रकार से सेम हमें इसका भी करना है। ठीक है जी, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे क्या आएगा, 113 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13, 113 एकम 113 रह जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 1 की 49 में करेंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इस कंडीशन में 113 में से 64 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास मिलते हैं 113 में से 64 को जाने पर ये हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास 49। ठीक है, 113 तो नहीं यहाँ पे है ही। ठीक है जी, भाग का निशान है तो भाग ऐसे ही रहेगा हमारा। 113 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास मिलते हैं हमें कितने, ये मिलेंगे हमें 64। 64 बटे में 113। प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि अब हमें क्या करना है कि जो भाग का निशान है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है, यानी बराबर वाली वैल्यू को जब हम बदलेंगे ना तो ये जो निशान है ये बदल जाएंगे, यानी कि जो। अब प्यारे बच्चों अब हम ये जानते हैं कि हमें इस भाग को सरल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे, यानी कि गुणा में बदलेंगे। ठीक है, सरल करने के लिए इसको हमें गुणा में बदलना पड़ेगा। वो कैसे बदलेंगे, देखो वैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हम इस कंडीशन में क्या करना है, इसको आगे सरल करने के लिए, हम इस भाग आगे सरल करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई में बदलना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो वैसे करेंगे कि 49 अपॉन में 113 है ना, इसको बदलने के लिए, गुणा में बदलने के लिए आगे नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं जब हम भाग को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा 113 बटे में 64। ठीक है जी, तो 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया हमारा, यानी कट चुका है। तो हमारा ऊपर क्या बचा प्यारे बच्चों, ऊपर बचा हमारा 49, नीचे कितना बचा हमारा, नीचे बचा हमारा 64। और प्यारे बच्चों यही इसका राइट आंसर है।
तो प्यारे बच्चों, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे निकालना है? देखो, ऐसे निकालना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जगह नहीं है तो कॉट, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, कॉट का मान क्या होता है? अगर लाल काका की ट्रिक में देखें तो कॉट का मान, लाल काका की ट्रिक से देखा जाए तो कॉट का मान होता है प्यारे बच्चों हमारे पास आधार बट्टे में लंब होता है। कितना होता है? आधार बट्टे में लंब होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट का मान होता है हमारे पास क्या? आधार बट्टे में लंब होता है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर भी हम वर्ग चढ़ाएंगे, यानी स्क्वायर चढ़ाएंगे। ठीक है। अब अगर हम समकोण त्रिभुज में देखें तो आधार कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आधार तो दे रखा है 7 और लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है हमारे पास प्यारे बच्चों 8 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लंब हमारे पास 8 दे रखा है। इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग चढ़ा देते हैं। ठीक है जी। 7 को 2 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा कितना होता है भाई? सत्तू सत्तू तो होता है हमारे पास 49। 8 को 2 बार खोलेंगे तो अट्ठू अट्ठू कितना होता है? अट्ठू अट्ठू होता है हमारे पास 64, यानी 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 होता है ना। तो इसका आंसर भी प्यारे बच्चों हमारे पास क्या निकल के आया? 49/64। तो प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसका मान भी 49/64 आया था और इसका मान भी 49/64 आया है। तो यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब हमसे प्रश्नावली 8.1 के 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है 3 कोट A बराबर 4 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 कॉट A बराबर 4 है। ये हमें गिवन है, यानी कि हमें दे रखा है इसमें, है ना। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि 3 जो है इसकी गुणा में यानी मल्टीप्लाई में है ना। अगर वो बराबर की उधर जाएगा उठ के तो क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा, है ना। साइन बदल जाते हैं ना, गुणा में होता है भाग में होता है, बदल जाता है भाग में होता है तो गुणा में बदल जाता है। प्लस हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अभी इसकी गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो बराबर की उधर जाके किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये हमें मिलेगा कि कॉट A बराबर 3 इसके बराबर में चला गया तो कितना हो गया? 4/3 हो गया, है ना। इसके बटे में चला गया। ठीक है जी। तो ये कॉट A का मान अगर लाल काका की ट्रिक से देखें तो क्या होता है भाई? कोट का मान हमारा होता है आधार बट्टे में लंब होता है। क्या होता है हमारा? आधार बट्टे में लंब हो। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा आधार हो गया और नीचे वाला हमारा क्या हो गया? वो हमारा लंब हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कि हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट किसके? आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है जी। कर्ण कौन सी है? AC है हमारा। कर्ण का मान नहीं दे रखा तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि AC का वर्ग बराबर होता है, आधार का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का वर्ग जमा में लंब कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 का वर्ग, है ना। जब 4 को 2 बार खोलेंगे 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 4 गुणा में 4 भाई, 4 गुणा में 4 होते हैं हमारे पास 16 होते हैं। 4 चौक 16 होते हैं ना। 3 तिया कितने होते हैं? 3 तिया 9 होते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे 16 और 9 कितने होते हैं? कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 25 का जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों, वो कितना होता है हमारे पास? 5 होता है। 5 होता है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं AC का वर्ग। तो AC हमारे पास कितना निकल के आया? AC का वर्ग कितना निकल के आया हमारे पास? 5 आया। यानी तीसरी भुजा का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया, है ना। तीनों के मान पता चल गए ना। तो तीनों के मान पता चल गए तो क्वेश्चन को करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे है देखो, मैं करके दिखाती हूँ। अब यार बच्चों, हमें क्या करना है कि हमें इसमें माइनस का tan स्क्वायर A और 1 + tan स्क्वायर A को हमें देखना है क्या ये बराबर है इसके cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A के, है या नहीं, है बराबर है, इक्वल है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो ये करना प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है। वो कैसे आसान है देखो। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे तीनों के आंसर निकल चुके हैं, तीनों की वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, तो इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A क्या बराबर है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के, है या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें जो बराबर की इधर जो दोनों संख्याएं दे रखी है ना, बराबर से इधर भी बराबर से इधर भी, इसको तो मान लेते हैं सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की वैल्यू है ना, और इसको मान लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, यानी कि दाया पक्ष और बाया पक्ष, है ना।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को ले लेते हैं, यानी कि इस वाली बराबर की वाली वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड का मान यानी बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष हमारे पास क्या है भाई, बायां पक्ष हमारे पास दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही दे रखा है ना बाएं पक्ष में। चलो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि हमें ऊपर इनके मान हमें रखने हैं। ये 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो 1 तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, माइनस tan का मान कितना होता है, अगर हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो tan का जो मान होता है हमारा लंब बट्टे में आधार होता है। कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ना हम इसको कोष्टक में रख लेते हैं, कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं, कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं, फिर tan का मान रखेंगे। ठीक है, चलो इसका ऊपर वाले का हो गया, बटने में नीचे वाले को भी रख लेते हैं कि 1 प्लस कोष्टक का वर्ग कर लेते हैं। अब tan का मान कितना दे रखा था हमें, हम लाल कक्का की ट्रिक से देखें तो लंब बटे में आधार दे रखा था, लंब बटे में आधार दे रखा था ना। और अगर इस समकोण त्रिभुज में देखें तो लंब का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे में आधार का मान कितना दे रखा है, आधार तो 4 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, 4 का वर्ग। सेम ऐसे ही tan स्क्वायर है ना, tan का मान कितना होता है भाई, tan का मान वही होता है इसमें भी, लंब बटे में आधार पर tan का मान तो सेम ही होता है ना। तो लंब कितना दे रखा है इसमें, लंब 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 का वर्ग बराबर में आधार कितना दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग। अब प्यारे बच्चों क्या है कि अगर हम इसको खोलते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 को 2 बार खोलेंगे तो 3 3 कितना होता है 9 होता है ना। 4 को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक हो जाएगा हमारा 16, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। बड़े वाले बट्टे का निशान है तो चलो बड़े वाले बट्टे का निशान लगा दिया। नीचे वाले को भी सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16 होता है ना। अब इस कंडीशन में हम आगे क्या करते हैं, इसमें हमें एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं नीचे 1 मान लेंगे, 16 नीचे का एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 16 ही रहेगा ये हमारा, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 एकम कितना होता है 16 होता है, माइनस 1 निम में कितना होता है 9 होता है ना। बड़े वाले बट्टे का निशान है, चलो बड़े वाले बट्टे का निशान लगा दिया। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा हमारे पास, 16 आ जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, 16 एकम 16, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और 1 निम में 9। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि बट्टे के ऊपर भी 16 है, बट्टे के नीचे भी 16 है, तो क्या हो जाएगा ये आपस में कट जाएगा। अब ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। अब 16 में से अगर 9 जाएंगे तो 16 में से 9 जाने पर हमारे पास बचते हैं कितने, 7 बचते हैं, है ना। और 16 में बट्टे का निशान है, बट्टे का निशान लगा दिया। 16 और 9 को प्लस करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे तो कितना होता है हमारे पास 25 होते हैं, 16 और 9 25 होते हैं ना। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेनी है राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी RHS लेना है। तो कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं RHS लेने पर। ठीक है, RHS में हमें ले लेंगे, फिर RHS में क्या दे रखा है भाई, RHS दे रखा है हमारे पास कॉज स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये दे रखा है हमें। ठीक है जी प्यारे बच्चों, इसमें कॉस स्क्वायर ए है ना, तो इसको तो मैं बना देती हूँ कोष्टक का वर्ग बना देती हूँ। माइनस में साइन स्क्वायर है ना, साइन का स्क्वायर, साइन के ऊपर भी मैं कोष्टक का वर्ग बना देती हूँ। ठीक है जी। कॉस का मान क्या होता है, लाल कक्का की ट्रिक में देखें तो कॉस का मान प्यारे बच्चों होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है, आधार बट्टे में कर्ण होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कोस का मान होता है हमारे पास आधार बट्टे में कर्ण होता है। साइन का मान कितना होता है भाई, साइन का मान होता है लंब बट्टे में कर्ण होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन का मान होता है लंब बटे में कर्ण होता है ना। तो अगर समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो आधार कितना दे रखा है भाई, आधार दे रखा है हमारे पास 4 का वर्ग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 4 का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो गया, माइनस लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 का वर्ग। कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 का वर्ग। 4 को 2 बार खोलेंगे तो 4 चौक कितना होता है 16 होता है। 5 को 2 बार खोलेंगे 5 पंजे 25 होता है ना। माइनस 3 को 2 बार खोलेंगे 3 3 9 होता है।
और 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है ना। तो समान संख्या होने पर जो कॉमन संख्या है वो हमारी 25 आ गई है। और जब नीचे समान संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज़ हमारी ऐसे ही लिख दी जाती है। तो ये आ जाएगा। तो इसमें 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 16 में से 9 जाएंगे तो बचते हैं हमारे पास 7। ठीक है, 25 हमारे पास ऐसे ही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमारे पास क्या आ रहा था, 7/25 है ना। और राइट हैंड साइड लेने पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7/25। यानी कि 7/25 बराबर है 7/25। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और प्यारे बच्चों यही हमें इसमें सिद्ध करना था, हमें बताना था कि क्या बराबर है LHS साइड बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए के, कि ये बराबर है। तो ये बराबर है और यही इसमें हमें सिद्ध करना था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्ष जो है वो बराबर होंगे।